स्टूडेंट्स, जय हिंद। अभी आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको आवेदन लिखने सिखाऊंगा। ठीक है, ये आवेदन आपको लिखना हिंदी में है। ठीक है, आवेदन को स्टूडेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं लीव एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? लीव एप्लीकेशन। ठीक है, और इसी को हम लोग उर्दू भाषा में कहते हैं दरख्वास्त कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? दरख्वास्त। ऐसे साधारण बोलचाल की भाषा में लोग दरखास्त बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा कि आवेदन कैसे लिखना चाहिए, इसके लिखने की क्या प्रक्रिया है और इसमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपको मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक बढ़िया आवेदन आप कैसे लिख सके, इसके लिए पूरी तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देखिए ऊपर, है ना? प्रधानाध्यापक के नाम छुट्टी, है ना? प्रधानाध्यापक के नाम छुट्टी, है ना? और देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है अवकाश। छुट्टी और अवकाश दोनों एक ही चीज है। ठीक है, प्रधानाध्यापक के नाम छुट्टी के लिए लिखा जाने वाला आवेदन पत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रधानाध्यापक के नाम हम लोग जो लिखते हैं आवेदन पत्र, उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक बात मैं और आपको बता दूं स्टूडेंट्स, और ये बात अभिभावकों के लिए भी है कि आवेदन पत्र का महत्व हर समय रहा है। पहले भी आवेदन पत्र का महत्व था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, है ना? कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि किसी कारण से विद्यालय नहीं आ पाते हैं, 2-3 दिन नहीं आए, कभी तो बीमारी की स्थिति में कभी कभी सप्ताह भर भी बच्चे नहीं आ पाते हैं, और जब फिर विद्यालय बच्चे आते हैं तो वे बच्चे बहुत असहज होते हैं, और कई बार जब उनके पास आवेदन पत्र नहीं होता है तो उनको काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, वे मानसिक रूप से और भी कमजोर हो जाते हैं। तो कई अभिभावक भी ऐसे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि सही तरीके से आवेदन न लिख पाते हैं, न आवेदन पत्र के महत्व को समझ पाते हैं। तो अभिभावकों मैं आपको भी बता रहा हूं और स्टूडेंट्स आपको भी बता रहा हूं कि आप आवेदन पत्र लिखना अच्छी तरह से सीख जाइए, और कभी भी आवेदन पत्र लिखना हो तो आपको किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता ना पड़े, है ना? और एक बात मैं बोलूंगा अभिभावकों के लिए विशेष करके, कई बार अभिभावक क्या करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आपके हेडमास्टर से बात कर लूंगा, है ना? हम तुम्हारे हेडमास्टर से बात कर लेंगे, तुम्हारे सर से बात कर लेंगे, आवेदन लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना? तो स्टूडेंट्स एक बात मैं बता दूं कि आवेदन लिखने का महत्व इसलिए है कि आप आवेदन लिखना तो सीखेंगे, है ना? अभिभावकों इस बात को आप सुनिए कि आवेदन लिखना ज्यादा जरूरी है। आज आप स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहे हैं, कल आप किसी जॉब में होंगे, किसी सर्विस में होंगे, वहां पे आपको कैसे आवेदन लिखना है वो आपको, ये जो आप अभी लिखेंगे अपने विद्यालय में, तो वो बाद में आपके जीवन में भी तो काम आएगा ना, है ना? तो ठीक है, हेडमास्टर साहब से या टीचर से आप बात कर लीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन आवेदन पत्र भी आपको लिखना है और लिखना चाहिए, है ना? उसका महत्व कभी नहीं कम होगा। आप मोबाइल में बात कर लीजिए, और भी किसी तरीके से आप संदेश पहुंचा दीजिए हेडमास्टर के पास, टीचर के पास, लेकिन आपको आवेदन पत्र लिखना ही चाहिए, है ना स्टूडेंट्स? और ये बात हमेशा से सही है, आज भी सही है, आने वाले समय में भी सही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आवेदन पत्र जो हम लोग लिखते हैं, है ना, आवेदन पत्र जो हम लोग लिखते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ये कि आप छुट्टी पे जाने से पहले आवेदन देकर जाएं, है ना? छुट्टी पे जाने से पहले आप आवेदन देकर जाएं, एक तरीका हुआ। और दूसरा ये कि किसी कारण से आप स्कूल नहीं आ सके
और किसी तरह से आप खबर भी नहीं कर सके, आवेदन भी नहीं दे सके और कई दिनों तक आप नहीं आए विद्यालय। ऐसा कब होता है? जब आप सीरियसली बीमार पड़ जाते हैं, है ना, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके अभिभावक भी आपको अस्पताल ले जाएं कि आपकी देखभाल करें कि आवेदन दें, तो आवेदन उस वक्त तो नहीं देना संभव हो पाता है। तब आवेदन कब दिया जाता है? छुट्टी के बाद दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आवेदन दो प्रकार से हो सकते हैं, है ना, आवेदन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हुआ अवकाश लेने से पहले, अवकाश लेने से पहले। तो अवकाश लेने से पहले यानी छुट्टी लेने से पहले जो आवेदन आप देंगे स्टूडेंट्स, उसके लिखने का तरीका, है ना, और छुट्टी लेने के बाद जब आप विद्यालय जाते हैं उसके लिखने का तरीका, दोनों में थोड़ा अंतर होगा ना स्टूडेंट्स। तो दूसरा क्या होगा? अवकाश लेने के बाद, है ना, अवकाश लेने के बाद दोनों स्थिति में आवेदन देना है। पहली स्थिति में भी देना है और दूसरी स्थिति में भी देना है ना। लेकिन दोनों स्थिति में आवेदन लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अंतर आएगा दोनों में, है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं आपको अवकाश लेने के बाद, ये जो बाद वाला है ना, इस पर मैं अभी फोकस करता हूं और ये वाला आपको बताता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप स्क्रीन पे देखिए, है ना, जब कभी भी आवेदन लिखेंगे हम, तो आवेदन लिखते समय हमें पहले तो कोशिश करना चाहिए कि हम सादे कागज पे आवेदन लिखें, है ना। सादे कागज पे आवेदन ज्यादा आकर्षक होता है, अच्छा भी लगता है और अभ्यास भी बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करना चाहिए सादे कागज पे, है ना। और जब सादा कागज उपलब्ध नहीं हो तब तो हम लोग रूलिंग पेपर पे लिखेंगे ही, क्या करेंगे, है ना। लेकिन कुछ सादा कागज घर में सभी बच्चों के घर में होना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप देखिए, जब कभी भी आप आवेदन लिखेंगे, है ना, तो आवेदन के राइट हैंड साइड में, है ना, राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे देखिए दिनांक लिखा हुआ है ना। यहां क्या लिखेंगे हम? दिनांक लिखेंगे। जैसे आज की तारीख मैंने लिखी हुई है, दिनांक 20/7/2020। ठीक है, तो यहां पे तारीख लिखना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, कि आपने किस तारीख को आवेदन लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके नीचे ठीक देखिए, सेवा में, है ना, सेवा में, और में लिखने के बाद स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको अल्प विराम यानी कॉमा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बच्चों याद रखिएगा। ये जो यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो कॉमा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देना आपको है ना, सेवा में, है ना। उसके बाद देखिए, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो जब कभी भी हम लोग आवेदन लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग किसके नाम से लिखते हैं? हम लोग हेडमास्टर के नाम से लिखते हैं, है ना, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए किसी विद्यालय में यदि प्रधानाध्यापक कोई महिला हो, है ना, तो वहां पे हम लोग सेवा में प्रधानाध्यापिका महोदया भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग प्रधानाध्यापक नहीं लिखेंगे बल्कि प्रधानाध्यापिका महोदया, ऐसे हम लोग संबोधित करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था स्टूडेंट्स, यदि किसी विद्यालय में आपके जो प्रधानाध्यापक हैं वो कोई महिला है ना, तो उनके स्थान पे आपको प्रधानाध्यापक लिखना ये उचित नहीं होगा, है ना। तब आपको क्या लिखना होगा? प्रधानाध्यापिका, इस तरह से, है ना। सेवा में प्रधानाध्यापिका महोदया,
इस तरह से आपको संबोधित करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात स्टूडेंट्स आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, मैंने यहां अपने विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, आदर्श मध्य विद्यालय बड़ा जामदा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उसका और भी डिटेल्स आपको लिखना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है प्रखंड नोआमुंडी, जिला पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां भी ध्यान दीजिएगा इस बात का कि एक ही लाइन में सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आदर्श मध्य विद्यालय बड़ा जामदा एक लाइन में लिखा गया, देखिए उसके बाद कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रखंड नोआमुंडी दिया हुआ है, उसके बाद एक कॉमा दिया हुआ है, उसके बाद जिला पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्कूल का एड्रेस, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स जो उसके नीचे लिखा हुआ है द्वारा वर्ग शिक्षक, द्वारा वर्ग शिक्षक क्यों लिखा हुआ है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 बच्चे हैं। अब 500 बच्चे में प्रत्येक दिन 5-10 आवेदन तो आते ही हैं। तो यदि सभी सारे के सारे आवेदन यदि सीधे सीधे हेडमास्टर के पास जाए स्टूडेंट्स, तो ये अच्छी बात नहीं है और इससे व्यवस्था संभालने में भी दिक्कत आती है ना। इसीलिए कोई भी आवेदन आप किसको देंगे, पहले वर्ग शिक्षक को देंगे। द्वारा वर्ग शिक्षक का मतलब यही होता है कि थ्रू द क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर माने वो आवेदन पत्र जाएगा तो हेडमास्टर के पास, लेकिन किसके माध्यम से, क्लास टीचर के माध्यम से। इसलिए द्वारा वर्ग शिक्षक आप जरूर लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ध्यान फिर से स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए द्वारा वर्ग शिक्षक के बाद लिखिएगा महाशय, है ना। महाशय लिखने के बाद एक कॉमा जरूर दीजिएगा और यहां पे स्टूडेंट्स लिखिएगा महाशया यदि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं, यदि प्रधानाध्यापिका हैं तो, है ना, वहां लिखिएगा महाशया। और यदि प्रधानाध्यापक हैं, पुरुष हैं हेडमास्टर, तो आपको लिखना है महाशय, है ना। उसके बाद देखिए सविनय निवेदन यह है कि विगत 13/7/2020 से लेकर 18/7/2020 तक कुल 6 दिन अपने वर्ग में उपस्थित होने में असमर्थ था। स्टूडेंट्स एक बात और जानिए, साधारणतः ये माना जाता है कि बच्चों को प्रत्येक दिन विद्यालय आना चाहिए, और यदि बच्चा विद्यालय नहीं आता है इसका मतलब है कि वो बच्चा विद्यालय आने में असमर्थ है, किसी भी कारण से हो, है ना, पारिवारिक कारण हो, शारीरिक कारण हो, कोई भी कारण हो। तो शब्दों के चयन में भी थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए, है ना। इसीलिए यहां पे ये नहीं लिखा गया है कि मैं नहीं आ सका, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मैं नहीं आने में सक्षम था, ऐसा लिखा हुआ है ना। और ये बच्चा 6 दिन स्कूल नहीं आया, कितने दिन, 6 दिन, 13 तारीख से लेके 18 तारीख तक वो विद्यालय नहीं आया, है ना। अब क्यों नहीं आया सो आप देखिएगा इस बालक ने क्या लिखा है ना। सविनय निवेदन यह है कि विगत 13/7, विगत मतलब जो बीता हुआ समय है ना। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह आवेदन उस प्रकार का आवेदन है जिसमें कि बच्चा पहले छुट्टी पे रह जाता है घर में और उसके बाद वो विद्यालय आवेदन लेकर जाता है ना। तो इसमें बच्चा आगे क्या लिखता है देखिए, है ना, अपने वर्ग में उपस्थित होने में असमर्थ था, है ना। अब कारण क्या देखिए, है ना, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। कारण यह है कि मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, चूंकि मैं मलेरिया से पीड़ित हो गया था। अब देखिए ये बच्चा जो है मलेरिया से पीड़ित हुआ था। तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया काफी जो है एक प्रकार से एक महामारी के रूप में है ना। तो इसी कारण से ये बच्चा 6 दिन तक विद्यालय नहीं आ सका था, है ना। इसका मतलब है कि 7वें दिन जब वो विद्यालय गया भी होगा तो काफी वो कमजोर हो गया होगा, है ना। लेकिन फिर भी उसके पास एक आवेदन है और वो आवेदन दे सकता है अपने हेडमास्टर को, अपने क्लास टीचर को, और मानसिक रूप से अपने आप को वो मजबूत समझेगा, है ना, जब उसके पास आवेदन होगा। तो देखिए आगे बच्चा क्या लिखता है देखिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे उपर्युक्त 6 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करने की कृपा की जाए। स्वीकृत का उर्दू शब्द होता है मंजूर, आप मंजूर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे उपर्युक्त 6 दिनों की छुट्टी मंजूर करने की कृपा की जाए, है ना। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, फिर बच्चे के द्वारा क्या लिखा जाता है, इस पुनीत कार्य हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा, है ना। इस पुनीत कार्य हेतु, पुनीत पुनीत शब्द का अर्थ समझते हैं बच्चों? अच्छा बताता हूं मैं, है ना, पहले आगे सुन लीजिए। इस पुनीत कार्य हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। और इतना लिखने के बाद फिर बच्चे को लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, और यदि कोई बालिका है तो उसको लिखना है आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, है ना, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, है ना। उसके बाद अपना नाम लिखना है, वर्ग लिखना है और क्रमांक भी लिखना है। स्टूडेंट्स सिर्फ नाम लिखिएगा तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो आप ही के नाम का कोई और भी बच्चा विद्यालय में हो सकता है ना। और तो वर्ग लिखना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी और वर्ग में भी आप ही के नाम का कोई बच्चा हो तो फिर रोल नंबर भी लिखना जरूरी है। इसलिए नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा और रोल नंबर लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इस पुनीत कार्य हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा, है ना। तो पुनीत एक शब्द आ रहा है पुनीत, पू न में दीर्घई नी और तो, है ना। इस पुनीत का क्या मतलब होता है? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि पुनीत जो है ना, मतलब इसकी ऐसे तो अंग्रेजी में इसको हम लोग होली भी बोल सकते हैं, पवित्र बोल सकते हैं, है ना, या इसको हम लोग सैक्रेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सैक्रेड, है ना। या फिर इसको हम लोग चाहें तो सैंक्टिफाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सैंक्टिफाइड, है ना। ये स्टूडेंट्स वास्तव में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, है ना, यानी कि ये विशेषण है ना। इस पुनीत कार्य हेतु, कार्य कैसा है? पुनीत कार्य है ना। तो जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य मैं बनाना चाहूं, है ना, एक वाक्य बनाना चाहूं पुनीत शब्द से, यदि मैं कोई वाक्य बनाता हूं तो एक वाक्य ऐसा भी हो सकता है, देखिए ना, ईश्वर, है ना, का आदेश मानकर, ईश्वर का आदेश मानकर सामाजिक, है ना, सामाजिक कार्यों में दान करना एक पुनीत कार्य है, एक पुनीत कार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, ईश्वर का आदेश मानकर सामाजिक कार्यों में दान करना एक पुनीत कार्य है। कार्य कैसा है? पुनीत है ना। तो कार्य शब्द की विशेषता को बताता है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप आवेदन लिखिएगा तो आवेदन में ये वाक्य जरूर लिखिएगा कि इस पुनीत कार्य हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स फिर से एक बार देखिए स्क्रीन पे, है ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, ये बॉयज लिखेंगे और गर्ल्स क्या लिखेगी? आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, है ना। नाम और क्रमांक तो देना ही है। अब बाएं हाथ की ओर देखिए, अभिभावक का मंतव्य और पूर्ण हस्ताक्षर, और मैंने अलग से जोड़ दिया है जोड़ मोबाइल नंबर, है ना, क्योंकि युग जो है अब मोबाइल का है स्टूडेंट्स, इसलिए मोबाइल नंबर भी। तो अभी जो अभिभावक का मंतव्य जो है और पूर्ण हस्ताक्षर जो है, इस बात को अभिभावक भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभिभावकों का कॉर्नर है। जब कोई आवेदन बच्चा अपने घर से लेकर आता है शिक्षक के पास, हेडमास्टर के पास, तो वहां पे अभिभावक के द्वारा कुछ लिखा हुआ मंतव्य जरूर होना चाहिए, है ना। हम कैसे जानेंगे कि कोई बच्चा सचमुच बीमार था? हम कैसे जानेंगे कि कोई बच्चा सचमुच तकलीफ में था, है ना। तो वहां अभिभावक को
कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, है ना। तो यहां देखिए एक अभिभावक हैं जिनका नाम है मोहन सिंह बिरुआ। क्या नाम है? मोहन सिंह बिरुआ। उन्होंने अपना हस्ताक्षर भी किया हुआ, देखिए नीचे में, नीचे जो नीले रंग में मोहन सिंह बिरुआ अभिभावक, है ना। वो किसके अभिभावक हैं? उनका जो पुत्र है महेश बिरुआ, वो विद्यालय नहीं आता है ना। और मोहन सिंह बिरुआ जो है 20 तारीख को 20/7/2020 को अपना हस्ताक्षर करते हैं। और हस्ताक्षर करने से पहले क्या लिखे हैं वो देखिए। महाशय, मेरा पुत्र महेश बिरुआ कक्षा 8 अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय से अनुपस्थित रहा। ठीक है, अभिभावक का जो मंतव्य है उसको फिर से सुनिए, है ना। महाशय, ये महाशय किसके द्वारा लिखा गया है? ये मोहन सिंह बिरुआ जी के द्वारा लिखा हुआ है। किसको महाशय कह के संबोधित किया गया है? हेडमास्टर साहब को, है ना, हेड सर को। तो हेड सर को लिखा गया है, महाशय, मेरा पुत्र महेश बिरुआ जो कि कक्षा 8 में है, अस्वस्थ होने के कारण यानी कि बीमार होने के कारण विद्यालय से अनुपस्थित रहा, है ना। यहाँ पे जगह की कमी के चलते मैं नहीं लिखा हूं, यहाँ पे और भी कुछ लिखा जा सकता है ना। साथ में जो जिस डॉक्टर के पास इलाज हुआ उनका जो कोई प्रेस्क्रिप्शन है, कोई कागज है, तो वो भी साथ में लगाया जा सकता है ना। तब वो आवेदन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, फिर मोहन सिंह बिरुआ अपना साइन करते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं। अपना मोबाइल नंबर नहीं भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर अब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद भी आगे मैं और भी विभिन्न प्रकार के आवेदन लिखने के लिए आपको बताऊंगा। अभी एक साधारण सा आवेदन पत्र है और आप कोशिश करेंगे इसको देखकर लिखने का, है ना। और आइंदा कभी भी कोई आवेदन लिखना पड़े तो उसमें भूल चूक कम हो, नहीं के बराबर हो तो अच्छा। सभी बच्चे साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करें, कहीं भी ओवर राइटिंग ना करें, डबल ना लिखें, है ना। और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि आप जो है किसी भी आवेदन में अपना मंतव्य जरूर लिखा करें, अपना मोबाइल नंबर जरूर दिया करें। ठीक है, जय हिंद बच्चों।